नमस्कार दोस्तों, एमआरसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। सभी का स्वागत है। मैं महेश चौधरी जो आज फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो खतरनाक टॉपिक है जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण। और आप लोगों ने देखा होगा रैंकिंग टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे फाइनली एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पुट अप होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बेसिक से आप लोग पहले मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिस के तौर पे, अपने आप को चेक करने के तौर पे कि हाँ भाई मुझे रैंकिंग टेस्ट का कंप्लीट टॉपिक आता है या नहीं आता है, कहां पे कमी है, कहां पे कमी नहीं है, कितनी तैयारी मुझे और करनी है, कितनी तैयारी और मुझे नहीं करनी है। लेकर आए हैं काफी क्वेश्चंस। इन्हीं सभी क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों का रैंकिंग टेस्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। अगर मजा आ जाए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी जो ऐप है एमआरसी, उसको भी मेरे दोस्तों प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लेना। वहां पे भी कंप्लीट बातें आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों का टाइमिंग स्टार्ट है। टाइमिंग स्टार्ट होने के साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा टॉपिक है आपका रैंकिंग टेस्ट यानी हिंदी में बोलते हैं क्रम परीक्षण। और स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने तैयार है। देखो और देखते ही फटाफट इस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है। समय कम लगाना है, लेकिन एक चीज का ध्यान देना, इन सभी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा खतरनाक है। लेवल थोड़ा खतरनाक है। अपर लेवल के मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। कोशिश ये करना कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो। जो अंग्रेज भाई है उस वो ऊपर पढ़े, जो हिंदू भाई है, हिंदू भाई का मीन्स यानी कि जिसको हिंदी आती है वो प्लीज नीचे देखें। फटाफट इस क्वेश्चन को देखें। कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं। भाई साहब खड़े रहने दो। जैसे ही पंक्ति होगी तो ये उसका राइट होगा, ये उसका लेफ्ट होगा। वीर सामने से 15वें स्थान पे है, ये वीर है और वीर की पोजीशन कितनी है, 15 है। संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20 है, तो ये है आपका संकेत और पोजीशन क्या है इसकी, 20। आर्यन वीर के पीछे है, वीर के पीछे है, लेकिन उसके और वीर के बीच में दो खिलाड़ी हैं। इसका मतलब सबसे पहले आपको यहां पे आर्यन बैठाओ। आर्यन और वीर के बीच में दो आदमी खड़े हैं। संकेत एकदम से आर्यन के बाद है, संकेत एकदम से आर्यन के बाद है। जरा बोर्ड पे ध्यान देना। मैं पूछना चाहूंगा यहां से यहां कितने हैं, 15, 16, 17, 18। आपका आर्यन हो चुका है कौन से स्थान पे, 18वें स्थान पे। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है, सिखा रखा है कि जब एक व्यक्ति की बोथ पोजीशन का पता हो, बोथ पोजीशन का मतलब होता है दोनों छोरों से पता हो, उस केस में हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, टोटल। आपके आर्यन की लेफ्ट से 18 है एंड राइट से कितनी है, 21 है। अगर हमें टोटल आदमियों की संख्या ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, 21 + 18 - 1, 8 1 9, 1 1 2 -1 गया तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 28 लोजी सॉरी 38। यहां पे छोटा सा कैलकुलेशन गलत कर दिया हम लोगों ने, यानी 8 1 9 2 और 1 3 -1 बराबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 38। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। आप लोग कह सकते हैं कि सर हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर सही था। अगर सही था तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत था तो क्यों था, उसको सही करने के लिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। आपकी रैंकिंग टेस्ट के स्टेप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे फिर तैयार है। फटाफट आप लोगों को इसको देखना है, जवाब इसका देना है। झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। सबसे पहले आपको वही एक रो बनानी है। रो बनाने के साथ ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है, लेकिन झांसी एंड प्रभा को मैं कहां बैठाऊं, और यहां क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं है, रैंक पर है। प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। इसका मतलब ये होगा, आखिरी का मतलब होता है राइट। यहां कोई बंदा है जो बैठा है,
और उससे ये 15वीं रैंक पे है। कौन है? परबा। तो यहां पे लिख दो परबा, रैंक क्या लिख दो? 15। अब यहां पे देखो झांसी रैंक में परबा से 12 स्थान आगे। तो दोस्तों आपको पता है ये आगे होता है, ये पीछे होता है, इसमें 12 और जोड़ दो तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 1 और 1 2, यानी कि आपकी झांसी की जो रैंक है वह आ चुकी है दोस्तों, कहां से? राइट से कितनी आ गई है? 27 आ गई है। ठीक है, मेरिट क्रम में वह चौथे स्थान पर है। इसका मतलब मेरिट क्रम में वह चौथे स्थान पे इधर से है, तो ये हमारे पास 4 हो गया। अब इसको हम लोग चेक कर सकते हैं तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान देना, यहां एक छोटी सी बात दी हुई है, प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पे है। अगर इस आखिरी छात्र को काउंट करते हैं तब तो प्रभा की पोजीशन 15 आएगी। अगर आखिरी को हम काउंट नहीं करेंगे तो हमारे पास प्रभा की पोजीशन क्या आएगी? 16 आएगी। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर। 27 प्लस 4 माइनस 1, 27 से 28 29 30 31 और 31 में से 1 गया तो हमारे पास क्या होगा? 30। जरा चेक करो ऑप्शन में कहीं पे 30 है क्या? जी हां बिल्कुल है, 100% है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? सी। इसका मतलब आखिरी लड़के से यहां तक 15 हैं, 15 से आगे 12 हैं, तो आपकी झांसी की राइट से पोजीशन 27 हो गई। और जब मेरिट हमेशा ऊपर से ही होती है, मेरिट में ऊपर से उसकी पोजीशन क्या है? चौथी। तो क्वेश्चन का जो टोटल आंसर होगा वह क्या होगा? 30 होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, इसको भी आप लोगों को फटाफट देखना है, इसका आपको जवाब देना है। रमन कक्षा अक्ष का विद्यार्थी है, मींस यानी कि कोई कक्षा है उसका नाम एक्स है। यहां पे भी आप लोगों को एक रो बनाना है। कक्षा में साफ साफ बोला गया है कि उसकी जो पोजीशन है वह कहां से है? ऊपर से। तो आप लोगों को रो इस टाइप का बनाना है। क्या बोला? वह अपनी कक्षा में ऊपर से यानी टॉप से। कौन? रमन। पोजीशन क्या दे रखी है? 16 तथा नीचे से 49, नीचे से उसकी पोजीशन क्या है? 49। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? याद करो मैंने बचपन में एक छोटी सी बात सिखा रखी है कि जब हमें एक कैंडिडेट की बोथ पोजीशन का पता हो तो दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़कर -1 कर देते हैं। 4 1 5 1 6 -1 किया तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 64। क्या होगा? 64। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को फटाफट क्वेश्चन आ भी रहे हैं और आने के साथ मजा भी आ रहा है। और अगर रियल में मजा आ रहा है तो फिर आप लोग शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल दूर ना हटे। पड़ोसी को भी बता दे, अपने यार दोस्तों को भी बता दे कि महेश चौधरी एमआरसी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल खोल चुके हैं। हर चीज का नाम एमआरसी है, चाहे वो मेरा टेलीग्राम हो, चाहे मेरी ऐप हो, चाहे मेरा वो यूट्यूब चैनल हो, हर जगह मेरे दोस्तों एमआरसी ऑनलाइन जैसे ही आप लोग सर्च करोगे ऐप भी मिल जाएगी, टेलीग्राम भी मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। जरा आपके सामने फिर एक क्वेश्चन आया है। 39 हमारे पास स्टूडेंट हैं। एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 39। ये उसका क्या होगा? राइट होगा। ये उसका क्या होगा? लेफ्ट होगा। एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 आगे है, ठीक है। यदि अशोक की रैंक अंत से कितनी है? 17। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे क्या बैठाना है? अशोक। अशोक की रैंक क्वेश्चन के अंदर जो दे रखी है वह कितनी दे रखी है? 17। अब क्वेश्चन में बोला गया है सुरेश अशोक से 7 आगे है, इसका मतलब 17 में हमें कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। लो जी, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 17 से 18 19 20 21 22 23 24, हम लोग कह सकते हैं कि पीछे से आपके सुरेश की जो पोजीशन होगी वह मेरे दोस्तों कितनी होगी? 24 होगी। ठीक है, सुरेश अशोक से 7 आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश आरंभ से, इस सुरेश के आरंभ से यदि हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 39 है। 39 में से आप लोग 24 घटा दें, +1 कर दें। 9 में से 4 गया तो कितना? 5 और 3 में से 2 गया तो 1 +1 किया तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 16वां। लो, हम कह सकते हैं ये 16वां जो पोजीशन आया है वह सुरेश का आया है। कहां से आया है? लेफ्ट से आया है। समय कम लगाओ, क्वेश्चनों का आंसर सही दो, आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि कम समय के अंदर भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यानी इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों के प्रत्येक
जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस जो आप लोग फास्टली करोगे तब आपको खुद को यकीन आएगा कि हाँ अब हमें दोबारा से या और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं? 40 हैं। ये क्या होगा? राइट होगा। ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। एक कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है, तो अंत से अंत का मतलब राइट से ज्ञात करना है। रीटा की पोजीशन हमें लेफ्ट से दे रखी है, कितनी दे रखी है हमारे पास? 19। तो अगर हमें राइट से ज्ञात करनी है तो टोटल विद्यार्थी 40 हैं, 40 में से 19 घटाएंगे, सबको पता है 21 बचेगा प्लस 1 किया तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 22। और ये 22वां स्थान जो होगा वो रीटा का होगा। और कहां से होगा? राइट से होगा। अरे भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तुरंत आप लोग उड़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेपों के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। टोटल ज्ञात करने वाले स्टेप का क्वेश्चन आ चुका है। एक व्यक्ति में एक रो में टोटल आदमी दे रखे हैं, राइट या लेफ्ट से वैल्यू ज्ञात करनी है, उस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है मध्य में ज्ञात करने का, यानी स्टेप नंबर 3 का क्वेश्चन आ चुका है। छात्रों की एक पंक्ति में पहले बनाओ पंक्ति, राइट लेफ्ट। प्रभु बाएं से 9वां, ये आपका प्रभु है, इसकी पोजीशन बाएं से 9 है। प्रभु बाएं से 9वां है तथा पद्मा दाएं से 12वीं है, तो ये आपकी पद्मा है जो क्या है? 12वीं है। उस पंक्ति में राम बाएं से 12वां है। राम जो है वह प्रभु 9 है, तो यहां पे आपकी राम आएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कितना है भाई? 12 है। तथा राधा दाएं से 9वीं है, तो ये लो जी राधा, और ये क्या हो गई? 9वीं हो गई। प्रभु एवं राम के बीच में, तो दोस्तों हमें यहां फाइंड आउट करना है। 9 को छोड़ दो, 10 11, और 12 को छोड़ दो, कितने हैं? 2 हैं। ऑप्शन 18 21 24 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या आएगा? डी। केवल और केवल आपको बेवकूफ बनाने के हिसाब से ये क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों की फिर स्क्रीन पे है, फटाफट इसको आपको देखना है और जवाब इसका देना है। 30 छात्रों की एक कक्षा में बना दो रो बना दो। ये इसका राइट होगा, ये इसका क्या होगा? लेफ्ट होगा। कैंडिडेट कौन है? महेश है, बाई से यानी लेफ्ट से। ये है आपका महेश। पोजीशन क्वेश्चन में कितनी है? 14। एंड रमेश, ये रहा आपका रमेश। और रमेश कहां से है मेरे दोस्तों? दाएं से। दाएं से हमारे पास दाएं से हमारे पास कौन है? रमेश। और रमेश की पोजीशन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 20, तो यहां पे आप लोगों को 20 लिखनी है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है रमेश और महेश के बीच में कितने छात्र हैं? अरे मध्य में ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा रखा है। टोटल स्टूडेंट हमारे पास 30 हैं। लो जी 30 माइनस राइट वैल्यू कितनी है? 20 है, माइनस लेफ्ट वैल्यू कितनी है? 14 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां जोड़ने वाला मान दिए हुए मान से क्या जा रहा है? ज्यादा। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि इनका जो वेन डायग्राम है वह इस टाइप से नहीं बन रहा। इनका वेन डायग्राम किस टाइप से बन रहा है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। इधर का बंदा इधर आएगा, इधर का बंदा इधर आएगा। छात्रों की कक्षा में महेश, तो ये आपका महेश हो गया। इधर से आपका कौन? रमेश हो गया, तो ये रमेश हो गया। रमेश की पोजीशन क्वेश्चन में कितनी देर की है? 20। और इसकी पोजीशन कितनी देर की है? 14। यहां हमें मध्य में ज्ञात करना है। मैंने आप लोगों को सिखा रखा था कि 30 में से 34 गए तो माइनस का 4, लेकिन बोर्ड मास के नियम के अनुसार मैंने यह सिखा रखा है कि जब भी मान माइनस में आता है तो उसमें प्लस क्या करना है? 2। फाइनली -2 करके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन का आंसर कितना देना है? 2 देना है। या मैंने और भी काफी तरीके इस क्वेश्चन के बता रखे हैं, वो कंप्लीट और कंप्लीट आपको ऐप पे मिलेंगे। ऐप का नाम वही MRC ऑनलाइन। प्ले स्टोर पे जाना, मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जाना, तेरे को 100% मिल जाएगी। चैनल को बिल्कुल, अगर कोई भी नया विद्यार्थी चैनल पे आता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, घंटी को जरूर दबाना है, जिससे हम लोग कंटिन्यू पर टॉपिक्स के क्वेश्चन लेकर आते हैं वो सब के सब मिल जाएं। मुझे यकीन है तू दबाएगा, 100% दबाएगा। यहां देखिए हमारे पास एक खतरनाक क्वेश्चन आ चुका है, न्यूनतम कितनी संख्या है। दोस्तों ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7 है जबकि सोहन आगे से हमारे पास 6 है,
क्या है, छठा है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या। अगर एक चीज का ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में यहां पे ये हो जाता कि मोहन एंड सोहन के ठीक मध्य में राम खड़ा है, तब तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर 10 आता। लेकिन अगर इस केस में हमारे पास क्वेश्चन है, तो एक काम करो, मैं आपको बताता हूं। ये आप लोगों ने एक रो बनाई, मोहन पीछे से 7वां, तो हम लोग टोटल लाइन 8 खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ऐसा जब 6 और 7 का क्वेश्चन होता है, तो उसमें हमेशा बड़ी संख्या से एक बढ़ाकर क्वेश्चन का आंसर होता है। ये इसका राइट है, ये इसका क्या है, लेफ्ट है। क्वेश्चन में मोहन का पीछे से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां आपका कौन होगा, मोहन। जबकि सोहन आगे से छठा है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका कौन है, सोहन है। मोहन एंड सोहन के ठीक मध्य में आपका जो खड़ा है, यहां ठीक मध्य का नाम नहीं आया है, यहां पे ये आया है कि मोहन एंड सोहन के मध्य में आपका कौन है, राम है। आप लोग देख सकते हैं यहां पे राम है। अगर ठीक मध्य होता, या राम सॉरी महेश, एक तो कौन है आपका मोहन और एक कौन है आपका सोहन, इन दोनों के बीच में ओनली आपका केवल राम खड़ा है, तब तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 आएगा। लेकिन मध्य में खड़ा है तो बिल्कुल खड़ा है, क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8। क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या पूछी है, अधिकतम संख्या अगर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो फिर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है, खतरनाक है, थोड़ा समय लगने वाला है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोगों की एक पंक्ति में क्यों से पहले 12 है। रो बनाओ, क्यों से पहले क्या है, 12। इसका मतलब क्योंकि पोजीशन क्या है, 13। क्लियर। फिर देखिए यहां लास्ट में देखो, कम से कम का मतलब पी तथा क्यू के मध्य 4 लोग हैं। तो एक काम करो भाई, इसको भी आप लोग उसी टाइप से देख लो जिससे ये आपके फटाफट समझ में आ जाए, फिर ट्रिक बाद में लगा देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले यहां पे साफ साफ दे रखा है पहले, इसका मतलब 13 पे आपका कौन है, क्यों है। पी तथा क्यू के मध्य 4 हैं, तो 1 2 3 4, ये आपका पी आ गया। अगर इधर मैं पी को बैठाऊंगा तो आदमियों की संख्या मेरे पास अधिकतम आएगी, मुझे न्यूनतम यानी कम से कम ज्ञात करना है। क्लियर। फिर ध्यान दीजिएगा, क्यों तथा एस के मध्य 15 लोग हैं। अब देखो क्यों तथा एस के मध्य 15 लोग तो इधर तो हो नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आदमियों की संख्या कितनी है, यहां से यहां 13 ही आदमी हैं। तो क्यों और एस के मध्य हमें 15 आदमी बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये आपका 16वें स्थान पे जो आ जाएगा वह कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्यों तथा एस के मध्य 15 लोग हैं। यदि एस तथा आर के मध्य 8 लोग हैं, एस और किसके, आर के, तो आगे करेंगे तो अधिकतम होंगे, हमें न्यूनतम ज्ञात करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां आप लोगों का जो है वह मेरे दोस्तों कौन है, आर है, लोग हैं। तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं, तो दोस्तों हमें काम करना है, इधर का तो हमें एस को ही मानना है। अब हम लोग टोटल लाइन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, क्या आएगा, 29। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 29। ये कम से कम ज्ञात करने वाला राइट लेफ्ट दे रखा है। वैसे भी इसको जहां राइट राइट है माइनस कर सकते हैं, राइट लेफ्ट है वहां पे प्लस कर सकते हैं। ये भी कंप्लीट तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। बच्चों के हिसाब से यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो समझाया है वह समझाया है, लाइन खींच के आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, दोबारा से भी आप लोग लाइन बना के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन, देखो और देखते ही इसका जवाब दो।
क्योंकि देखो अगर आपको रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक एक क्लास में या एक वीडियो में कंप्लीट करना है तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करना ही होगा। यहां पे हमें क्या याद करना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी, क्या मंगेश की दाएं से बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है। सबसे पहले आपको रो बनाना है, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। क्वेश्चन में बोला गया है हरीश, तो ये रहा आपका हरीश, हरीश की पोजीशन बाएं से क्या है 11 है, एंड मंगेश दाएं से 17 है, तो ये आपका मंगेश है और उसकी पोजीशन हमारे पास कितनी है 17 है। यदि वे अपने आपस में स्थान बदल लेते हैं, जी हाँ, जहां हरीश वहां मंगेश और जहां मंगेश वहां पे क्या होगा हरीश, दोनों बंदों ने अपने अपने पोजीशन इंटरचेंज कर ली तो हरीश बाएं से 13वें स्थान पे हो जाता है। लो जी, ये हो गया आपका कौन से स्थान पे, 13वें स्थान पे हो जाता है। मंगेश का दाएं से नई स्थिति निम्नलिखित में से क्या होगी, सबसे पहले इसमें टोटल ज्ञात करो। टोटल हम लोग जो ज्ञात करेंगे वह करेंगे हरीश के माध्यम से। हरीश की लेफ्ट पोजीशन 13 है, राइट पोजीशन 17 है। 17 में यदि हम लोग 13 जोड़ देंगे तो 7 3 10 हासिल की 1 1 2, ये कितना हो गया 3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 29। यानी यहां से यहां तक टोटल आदमी 29 हैं। 29 में से अगर अब हमें जो आपका ये है मंगेश, इसकी दाएं से पोजीशन ज्ञात करनी है तो मंगेश आ चुका है हरीश की जगह। हरीश की लेफ्ट से पोजीशन 11 थी तो मंगेश की भी लेफ्ट से पोजीशन क्या होगी 11, प्लस क्या करना है 1, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। उसी प्रकार 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा 19। 19 जहां कहीं पे भी आप लोगों को नजर आ रहा है वही आपके क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। और गुरुजी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को काफी बार परेशान करता था, लेकिन आज के बाद में हम लोग समझ गए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब हमें कैसे देना है। जी हाँ, बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि आज के बाद में या अब के बाद में आपको किसी भी टॉपिक को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्री के अंदर YouTube के ऊपर मैं कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप लोगों के सामने दे रहा हूं। लो जी, अगला क्वेश्चन है लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 15वां। सबसे पहले वही आपको रो बनाएं, रो बनाने के बाद में ये राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका मनीष होगा। मनीष की पोजीशन क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाईं ओर से क्या है 9वां, तो यहां पे आपको 9 लिखना है। फिर क्वेश्चन में बोला है सुरेश का स्थान दाईं ओर से भी क्या है 9वां है, तो ये आपका सुरेश होगा और सुरेश की पोजीशन भी क्या है 9वां है। अब क्या बोला, क्या ये उनके द्वारा स्थानों को अदल बदल करने का मतलब, जहां आप लोगों का था मनीष वहां पे आ गया सुरेश, जहां था सुरेश वहां पे कौन आ गया मनीष। लो जी, दोनों ने इंटरचेंज कर लिया। उनके द्वारा स्थानों को अदला बदली करने के बाद सुरेश दाईं ओर से 28वां कौन, सुरेश दाईं ओर से कौन सा हो जाता है 28वां हो जाता है, तो यहां पे आपको 28 लिखना है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है बाईं ओर से मनीष का नया स्थान क्या होगा, वही पहले वाला क्वेश्चन था जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था। सबसे पहले इसका टोटल ज्ञात करना है, 28 के अंदर हमें जोड़ना है कितना 9, 8 दूनी 16, ये कितना होगा 17 होगा, 2 ये कितना होगा 3 होगा। अरे मेरे दोस्तों, आपको सबको पता है 8 दूनी 16, 1 17, 2 1 3 माइनस 1 क्या, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा 36। 36 तो हमारे पास टोटल आ चुके हैं। 36 टोटल आने के बाद में क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि जो आपका मनीष है उसका हमें जो ज्ञात करना है वो बाईं छोर से ज्ञात करना है, तो इस मनीष का राइट पोजीशन क्या है 9 है। अरे भाई साहब, अगर 36 में से मैं 9 घटा दूं प्लस 1 कर दूं तो लो जी, हम लोग कहेंगे कि यहां क्वेश्चन का आंसर जो आने वाला है वह क्या आने वाला है, सभी बताओ। सबसे पहले हमें 36 में से 9 घटाना है, तो 9 से 10 11 12 13 14 15 16, यानी 3 और 3 6, 1 हमारे पास क्या हो गया 7 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया, प्लस 1 क्या, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 28। जिस किसी ऑप्शन में 28 हैं, क्या बात है, कहां पे कोई मिस्टेक हो गई क्या, कौन, सुरेश दाईं ओर से 28वां, 18वां है दोस्तों, ये 18वां है, नहीं कि 28वां है। ओके ओके ओके, गलती हो गई भाई, तभी तो मैं रुक गया,
तो ये 18 प्लस 9 माइनस 1 27 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन का आंसर 26। अब 26 में से हमें घटाना है कितना, किसका पूछा है, बाईं ओर से मनीष की पोजीशन हमें ज्ञात करनी है। तो 26 में से 9 घटा दो और प्लस हमें 1 कर दो, वही हमारे पास जो बचेगा वह 9 से 10 यानी 7, और ये होगा 1 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 18। लो छोटा सा करेक्शन हो गया था भाई, ये हमारे पास 18वां है न कि 28वां है। बट क्वेश्चन गलत नहीं था, पढ़ने में गलत हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, बट क्वेश्चन का आंसर जो था प्रॉपर वही यानी कि मेरे दोस्तों आने वाला था। हाँ, उसमें संख्या बढ़ रही थी, इसमें संख्या घट रही है। यहां क्वेश्चन क्या बोला गया है, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वां, वही आप लोगों को रो बनाना है, ये इसका राइट लिखना है, ये इसका लेफ्ट लिखना है। मनोज कहां से है, राइट से है, तो ये आपका मनोज है, राइट से इसकी पोजीशन कितनी है 30 है। क्वेश्चन में बोला गया है करण बाईं ओर से क्या है 20वां है, तो ये है आपका करण जी, और करण की पोजीशन कितनी है 20 है। अरे हुआ क्या, जब ये आपस में अपने ने स्थान बदल लिए, जहां करण है वहां पे आपका कौन आ गया मनोज, और जहां मनोज है वहां पे आपका कौन आ गया करण, दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। मनोज दाईं ओर से 35वां हो जाता है, मनोज की पोजीशन दाईं ओर से क्या हो जाती है 35। जब एक कैंडिडेट की बहुत पोजीशन का पता हो तो उस कंडीशन में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं क्या रे कुल। अगर हमें कुल आदमियों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहां पे लिखना है 35 और 20, दोनों को जोड़ा 5 3 2 5 माइनस 1, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा रे 54 है क्या कहीं पे, बिल्कुल है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ईमानदारी से बता, कमेंट करके बताना मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, हर लेवल मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कहीं पे कोई लेवल में प्रॉब्लम है, ज्यादा लेवल है या कम लेवल है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके मुझे 100% बताएं। साथ ही साथ लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर जरूर करें, अपने जितने भी यार दोस्त भाई बहन हैं सबको यानी ऐप को इंस्टॉल करवाएं और वेट करें, कुछ समय के अंदर कंप्लीट सिलेबस आपका ऐप पे ऊपर भी आने वाला है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। 10 लड़कों की एक पंक्ति में 10 लड़के हैं, कितने लड़के हैं 10 लड़के हैं। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थानांतरित किया गया तो वह बाईं ओर से 8वां हो गया। ओ माय गॉड, यानी कि बंदा आपका जो नितिन था वो कहीं पर भी बैठा था, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको बाईं ओर 2 स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं ओर से 8वां, यानी अब नितिन की पोजीशन क्या हो जाती है 8। ओके, बाईं ओर से 8वां हो गया। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। अरे भाई साहब, आप लोग ये कहेंगे टोटल विद्यार्थी 10 थे, तो हम लोग कहेंगे कि नितिन लेफ्ट में आया है तो पहले उसकी जो पोजीशन थी वह टोटल यानी कि लास्ट से फर्स्ट ही था, यानी कि हम लोग कहेंगे नितिन की जो पोजीशन थी वो लास्ट से क्या थी, फर्स्ट थी। क्या थी, फर्स्ट थी, क्योंकि नितिन माना कि टोटल, जैसे हम लोग ये कहें कि ये रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, माना कि आपका नितिन यहां बैठा है, नितिन यहां बैठा है तो ये उसका राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। लेफ्ट उसको 2 स्थान और इधर किसका दिया जाए तो 1 और 2, यहां पे आपका नितिन आ गया। अब इसकी पोजीशन लेफ्ट से 8 हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले इसकी राइट से कौन सी थी, लास्ट से फर्स्ट थी। ओ माय गॉड, आप लोग सीख गए हैं, समझ गए हैं। लो जी लो, ले लो, लास्ट क्वेश्चन ले लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर से 5वें स्थान पे है। अरे भाई साहब बनाओ रे रो, ये क्या है, इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है। टोटल आदमी कितने हैं, 10 हैं। 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर से कौन सा है, 5वां। ये आपका राम है, पोजीशन क्या है, 5 है। फिर क्या बोला, पंक्ति में राम बाईं ओर से 5 स्थान किसकने पर, ओ माय गॉड, किसकाना है इसको। 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाईं छोर से
तीसरा हो जाता है। ओके ओके ओके, माना कि ये राम की पोजीशन क्या हो जाती है 3, इसका मतलब इसकी पहले पोजीशन क्या थी 8, क्योंकि आपको पता ही है ये 5 स्थान किसका है, तो ये हमारे पास कितना हो गया 8। अब क्वेश्चन क्या बोला रे, अब क्वेश्चन आप लोगों से बोला है पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, तो प्रारंभिक स्थिति उसकी कौन सी थी, तीसरी थी, एक तरीका। दूसरा तरीका आप लोगों को पता ही है, यहां से यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या है 10। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है 10 लड़के हैं, राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाईं छोर से उसका क्या हो जाता है तीसरा, यानी प्रेजेंट में राम यहां है, जो 1 2 3 4 5, यानी पहले राम यहां था, राम यहां था और राम को बाईं ओर 5 स्थान किसकाया, 1 2 3 4 5, तो पहले उसकी दाईं ओर से स्थिति क्या थी 1 2 3। लोरेल्लो, मेरे भगवानों, मेरे चमत्कारी बाबा हो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इसी के साथ आपका रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है जो रैंकिंग टेस्ट के टॉपिक में कोई स्टेप हो और मैंने यहां पे आप लोगों को नहीं करवाया है, इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट और कंप्लीट आपका रैंकिंग टेस्ट होगा। अगर अच्छा लगे तो जितने भी यार दोस्त हैं उनको शेयर करवा देना, चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। ऐप जो एमआरसी है वो या तो आपको लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, मिल नहीं जाएगी बिल्कुल मिलेगी, तो आप लोग उससे ऐप पे जा सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पे जाके एमआरसी ऑनलाइन जैसे ही डालेंगे तो मेरा जैसा महानुभाव जहां पे मिले उसको इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के साथ ही उसमें ऐड हो। कुछ समय बाद में एक छोटी सी प्यारी सी आपको सरप्राइज दूंगा, अभी कुछ मैटर की कमी है वो और बन जाए फिर आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन कर दूंगा। दोस्तों कहना चाहूंगा इस क्लास का टाइम मेरा हो चुका है, अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। रियल में एक एक लाइक और एक एक शेयर और एक एक सब्सक्राइब आप लोगों को करवाना है, यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा कि तेरे को 20 सब्सक्राइब करवाना है, तेरे को भाई केवल किसी एक विद्यार्थी से चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, एक ही व्यक्ति से टेलीग्राम ज्वाइन करवाना है और एक व्यक्ति को ऐप ज्वाइन करवाना है। इतना काम कर देंगे तो आप और मैं उन ऊंचाई पे पहुंचेंगे जिसको हम लोग कह नहीं सकते। तो मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।